नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और इस वक्त आप हमें इंडिया लाइव पर देख रहे हैं और मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। आज की एक बड़ी खबर लेके आया हूं जो एक खुशखबरी है। जी हाँ, सहारा बैंक में पैसा फंसे लोगों के लिए, यानी जिनका सहारा बैंक में पैसा फंसा हुआ है उनके लिए यह खबर खुशखबरी है। जी हाँ, सहारा बैंक में फंसा 10 करोड़ लोगों का उनका पैसा वापस मिलेगा, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इसका प्रोसेस क्या है? अब सवाल है कि सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा रिटर्न पाने का, रिफंड पाने का इसका प्रोसेस क्या है और कैसे आपको पैसे वापस मिलेगा, आपको क्या करना होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको रिफंड की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल आज यानी 18 जुलाई मंगलवार को लॉन्च किया है। अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत की गई। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के अंतर्गत 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक इस पर आवेदन कर सकेंगे। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कई राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों की संख्या सबसे अधिक है और पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर पहल की और उस पहल के लेते हुए आज सहारा रिफंड पोर्टल का लॉन्च किया गया है। सहारा रिफंड पोर्टल दरअसल सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों यानी जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए सहारा सेवी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी CRCS में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दूं, जस्टिस सुभाष रेड्डी की निगरानी में ये प्रोसेस पूरी की जाएगी। यानी डिपोजिटर्स जो हैं, इसके डिपोजिटर्स जो हैं, उनका पैसा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज R सुभाष रेड्डी की निगरानी में लौटाया जाना है और इस मामले में एडवोकेट गौरव अग्रवाल जस्टिस रेड्डी को असिस्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अगस्त 2012 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन यानी SIRECL और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL, ध्यान से सुनिएगा, SIRECL और SHICL को इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे, जिसमें सहारा ग्रुप की ओर से पैसा जमा करवाया गया था। आपको बता दो, पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल होगी। साथ ही यह जानकारी भी होगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है। जी हाँ, इस पोर्टल में इसकी पूरी जानकारी रहेगी। इसके लिए 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक कर सकेंगे आवेदन। आप वो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है, कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, तो मैं आपको चारों का नाम बताता हूं। पहला, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। दूसरा, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। तीसरा, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। और चौथा, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैदराबाद में, यानी कि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। मैंने जो आपको ये 4 नाम बताई, 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो सबसे पहले 3 बताया, उस पहली 3 सोसाइटीज के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किए हो वो रिफंड के लिए एलिजिबल है, यानी वो अपना पैसा रिफंड करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं
स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद को 29 मार्च 2023 के निवेशकों को आवेदन किया जाएगा, जबकि बाकी 3 में 2022 के पीछे तक यानी कि उसको निवेदन वो कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। इस रिफंड की पूरी प्रोसेस क्या है तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट यानी कि पोर्टल वेबसाइट जो है mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाना है। आपको पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता का पंजीकरण पर क्लिक करना है। फिर वहां से आधार नंबर और उसमें जो आपका जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डालना होगा, यानी कि वो मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा और ओटीपी आने पर आप उसको ओटीपी डालेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें, यानी कि जो आज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आप जमाकर्ता पे वहां लॉगिन पर क्लिक करेंगे और दोबारा आधार मोबाइल नंबर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करेंगे। फिर टर्म कंडीशन आपको पढ़कर यानी कि नियम शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं एग्री पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको आपका पूरा डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्म तिथि सब सामने आ जाएगा। जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ आपको यानी कि उसका कॉपी के साथ जमा प्रमाण पत्र का कॉपी के साथ आपको एक अनुरोध फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरना होगा आपको। कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो ये भी आपको वहां पे बताना होगा, रिकॉर्ड उसको बताना होगा। और दावा राशि 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। आपको बता दो एक ही बार दावा दिया जा सकता है, इसके लिए आप एक ही बार यानी कि आवेदन कर सकते हैं, एक ही बार दावा कर सकते हैं। इसलिए एक बार में ही सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें और वेरिफिकेशन के बाद दावा पत्र डाउनलोड करना होगा। यानी कि जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा फिर आपको दावा पत्र जो आएगा, लेटर बन के आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। इस पर अपनी नई फोटो चिपकानी होगी आपको और साइन करना होगा। और अब इस दावा प्रपत्र को यानी कि इसको लेटर को आपको अपलोड करना होगा, जमा करना होगा वेबसाइट पे। जब दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपको जब हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। फिर इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेगी। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। फिर उसका अनुमोदन होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी, जिससे आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अभी के सालों में जहां आम नागरिकों को, बड़े बड़े निवेशकों को सहारा में पैसा रखे या निवेश किए पैसे मिलेगा या नहीं इसकी चिंता लगी रहती है। यानी अब लोगों को भरोसा नहीं रहा या वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सहारा पर। वहीं आपको बता दूं एक समय में सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी जिसमें 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक सहारा का एक स्पॉन्सर था। यानी कि सहारा इंडिया का एक बिजनेस फैला हुआ था। आपको बता दूं 11 सालों तक यह ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा था। लगातार 11 साल तक टीम इंडिया की जर्सी यानी कि पूरा टीम इंडिया का वो स्पॉन्सर था। और आईपीएल में पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सहारा के सुब्रत रॉय थे। दरअसल मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है। यानी कि मामला यह है कि सुब्रत रॉय सहारा पर अपनी 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन यानी SIRECL और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेट लिमिटेड यानी SHICL में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। सुब्रत रॉय पर नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था, जिस मामले को लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। 24,400 करोड़। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का करोड़ों रुपया सहारा में फंसा हुआ है। मामला ये है और जिसके बाद सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से यह पहल किया गया है। सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया जहां से आप आवेदन करके अगर इस कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं तो आप उस पर आवेदन करके अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं।
आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।